हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंदमूल की एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनाएंगे। अगर आप आलू के फ़ैन हैं, मेरा मतलब है अगर आप आलू खाना पसंद करते होंगे तो आपको ये सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये बहुत जल्दी पक जाती है, मतलब नरम हो जाती है। तो चलिए जल्दी से इसे पका ही लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है हमने लगभग 500 ग्राम कंदमूल। ये ऐसे इस तरीके से ब्लॉक्स में आता है। ये जो सब्ज़ी है इसे कई लोग फल की तरह भी खाते हैं। मुझे पता नहीं, मैंने कभी कच्चा टेस्ट नहीं किया ये मीठा होता है या कैसा होता है, लेकिन इसे फल की तरह भी बेचा जाता है और ये बहुत बड़ा होता है साइज़ में। तो सब्ज़ी वाले कुछ पोर्शन इसका काट के दे देते हैं। इसका जो डार्क ब्राउन पोर्शन है वो हमें इस तरीके से हटा लेना है और इसे हम लोग छोटे छोटे ब्लॉक्स या क्यूब्स में काट लेंगे। अब यहाँ कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून हम लोग तेल डाल देंगे। ज़्यादा तेल इसलिए डाला मैंने क्योंकि हमें कंदमूल के पीसेस को फ्राई करना है, तो इसलिए 1-2 पीस डालकर पहले देख लेते हैं तेल अच्छी तरह गर्म हुआ है या नहीं। अगर तेल ठंडा होगा ना तो ये नीचे चिपक जाएगा, जैसे आलू चिपक जाता है ना ठंडे तेल में, उसी तरीके से। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा तेल अच्छा गर्म था तो मैंने सारा कंदमूल इसके अंदर डाल दिया। अब इसे हाई हीट पर लगातार चलाते हुए हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बीच में नमक भी डाल दिया है स्वाद अनुसार। ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, बस तब तक जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाएगा। और फिर इस तरीके से छानकर बाहर निकाल लेंगे। मम्मी मुझे डांट रही है, तूने ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डाला इसीलिए कढ़ाई में देख थोड़ा सा कंदमूल चिपक गया है। अभी आप एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में से निकाल सकते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून रहने देंगे। फिर गरम तेल में धीमी आंच पर डालेंगे 1 चुटकी हींग और आधा चम्मच जीरा। कुछ सेकंड्स के बाद ही डाल देंगे इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम लोग सौते कर लेंगे जब तक वो गुलाबी या ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन या फिर आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। वैसे ही 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो ये लहसुन के बगैर भी खाली अदरक डालकर भी बहुत टेस्टी बनता है। मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। अदरक लहसुन डालने के बाद हम आँच को धीमा ही रखेंगे क्योंकि अदरक लहसुन अक्सर चिपक जाता है। ये 1 चुटकी लौंग का पाउडर है। 2 से 3 लौंग को हमने कूट लिया था तो इसका पाउडर डाल दिया। साथ ही डाला 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1/4 चम्मच बड़ी इलायची का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 भरा हुआ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही 1 भरा हुआ चम्मच धनिया पाउडर। अब मसाले को हम लोग लगातार चलाते हुए थोड़ा भून लेंगे धीमी आंच पर, ज़्यादा नहीं। लगभग 1 मिनट के लिए। ज़्यादा भुनेंगे तो मसाला जल जाएगा। उसके बाद इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। अब आप बीच बीच में चलाते हुए टमाटर को पका सकते हैं तेज़ आंच पर जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए इसके लिए हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और इसे हम ढककर पका लेंगे बस 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। अब यहाँ देखिए टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं, पानी भी सूख चुका है। अब क्योंकि चावल के साथ खाने के लिए हम यहाँ पर तरी वाली मतलब ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो हमने डाल दिया इसमें 2 कप पानी। एक बार घुमाकर मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे ये तला हुआ कंदमूल। फ्राई करते करते ही ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा नरम हो जाता है, जैसे आलू नरम पड़ जाता है ना फ्राई करने के बाद, उसी तरह ये भी नरम हो जाता है। तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्रेवी में उबाल आने के बाद इसे ढककर हमने धीमी आंच पर पकाया 5 मिनट के लिए। उसके बाद अब ये बस तैयार है। गैस बंद करने से पहले थोड़ा सा लगभग आधा चम्मच गरम मसाला इस पर छिड़क कर मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। एक बार चेक करके देख सकते हैं कंदमूल सॉफ्ट हुआ है या नहीं और फिर सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए। ये कंदमूल की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इसे ज़रूर बनाकर खाइए, खिलाइए। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको ये बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक इसे एंजॉय करें। बाय बाय।